ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रसादि सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासि तीर्थ सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धनानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवनं प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेय अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्त्र ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सार्ता मासादे श्रीमद रविसेनाचार्य ने विरचितं शास्त्रं श्रोता है सावधान ते शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की चढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना। सभी बड़ों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पाद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। तो महावीर भगवान की जय। 48वां पर्व हिंदी 48वां पर्व हिंदी पढ़नी है। उमरा भाभी पढ़ लीजिए आप। अठानंतर श्री राम को प्रसन्न करने की इच्छा करती हुई वह उत्तम कन्याएं नाना प्रकार की क्रियाएं करने लगी। वे कन्याएं ऐसी जान पड़ती थी मानो सब लोक से ही आई हो। वे कन्याएं कभी बीना आदि वादित्र बजाती थी, कभी अत्यंत मनोहर गीत गाती थी और कभी नृत्य इत्यादि ललित क्रियाएं करती थी। फिर भी उनकी इन चेष्टाओं से राम का मन नहीं हरा गया। यद्यपि उन्हें सब प्रकार की पुष्कर सामग्री प्राप्त थी, तो भी सीता की ओर आकर्षित मन को उन्होंने भोगों में नहीं लगाया। जिस प्रकार मुनि मुक्ति का ध्यान करते हैं, उसी प्रकार राम अन्य सब चेष्टाओं को छोड़कर अन्योचित ही आदर के साथ सीता का ही ध्यान करते थे। वे न तो उन कन्याओं के शब्दों को सुनते थे, न उनके रूप को ही देखते थे। उन्हें सब संसार सीता में ही जान पड़ता था। वे एक सीता की ही कथा करते थे, दूसरी कथा ही नहीं करते थे। यदि पास में खड़ी किसी दूसरी स्त्री से बोलते भी थे, उसे सीता समझकर ही बोलते थे। वे कभी मधुर वाणी में कोये से इस प्रकार पूछते थे कि हे भाई, तू तो समस्त देश में भ्रमण करता है, अतः तूने कहीं सीता को तो नहीं देखा। खिले हुए कमल आदि पुष्पों की पराग से जिसका जल अलंकृत था, ऐसे सरोवर में कीड़ा करते चकवा चकवी के युगल को देखकर वे कुछ सोच विचार में पड़ जाते तथा क्रोध करने लगते। कभी नेत्र बंद कर बड़े सम्मान के साथ वायु का यह विचार कर आलिंगन करते कि संभव है कभी इसने सीता का स्पर्श किया हो। इस पृथ्वी पर सीता बैठी थी, यह सोच कर उसे धन्य समझते। चंद्रमा को यह सोच कर ही मानो देखते थे कि यह उसके द्वारा अपनी आभा से तिरस्कृत किया गया था। वे कभी यह विचार करने लगते कि सीता मेरी पेज नंबर कितना प्लीज? अग्नि से जल कर कहीं उस अवस्था को तो प्राप्त नहीं हो गई होगी
जो विपत्ति ग्रस्त प्राणियों की होती है। क्या ये सीता है? मंद मंद वायु से हिलती हुई लता नहीं है क्या? क्या ये उसका वस्त्र है? चंचल पत्रों का समूह नहीं है क्या? ये उसके नेत्र है? ब्रह्म सहित पुष्प नहीं है? और क्या ये उसका चंचल हाथ है? नूतन पलव नहीं है? मैं उसका सुंदर केश पास मयूरियों में ललाट की शोभा, अर्धचंद्र में नेत्रों की शोभा, तीन रंग के कमलों में मंद मुस्कान की शोभा, लाल लाल फलों के मध्य में स्थित पुष्प में स्तनों की शोभा, कांति संपन्न उत्तम वृक्षों में मध्य भाग की शोभा, जनाभिषेक की वेदिकाओं के मध्य भाग में नितंब की स्थूल आकृति, उन्हीं वेदिकाओं के उस भाग में फूलों की अनुपम शोभा, केले के अंदर स्तंभों में और चरणों की शोभा स्थल कमलों अर्थात गुलाब के पुष्पों में देखता हूँ, परंतु इस सब के समुदाय स्वरूप सीता की शोभा किसी में नहीं देखता हूँ। वह सुग्रीव भी बिना कारण तो देर कर रहा है। सुख पदार्थों की देखने वाले उसने क्या किसी से सीता का समाचार पूछा होगा, अथवा वह शीलवती मेरे वियोग से संतप्त होकर नष्ट हो गई है, ऐसा वह जानता है, तो भी कहने में असमर्थ होता हुआ कि क्या दिखाई नहीं देता है, अथवा वह विद्याधर अपना राज्य पाकर कृतज्ञता को प्राप्त हो गया है तथा मेरा दुख भूलकर अपने आनंद में निमग्न हो गया है। इस प्रकार विचार करते करते जिनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त हो गए थे तथा जिनका शरीर ढीला और आलस्य युक्त हो गया था, ऐसे राम के विचार को लक्ष्मण समझ गए। तदनंतर जिनका चित्त क्षोभ से युक्त था, नेत्र क्रोध से लाल थे, जिनका हाथ नंगी तलवार पर सुशोभित हो रहा था, ऐसे लक्ष्मण सुग्रीव को लक्ष्य कर चले। वह उस समय जाते हुए लक्ष्मण की जंघाओं रूपी स्तंभों से उत्पन्न वायु के द्वारा समस्त नगर ऐसा कंपायमान हो गया कि मानो मान उत्पात से आकुल होकर कंपायमान हो गया हो। राजा के समस्त अधिकारी मनुष्यों की अपने बेग से गिरकर वे सुग्रीव के घर में प्रविष्ट हो सुग्रीव से इस प्रकार कहने लगे, अरे पापी, अब कि परमेश्वर राम स्त्री के दुख में निमग्न है, तब रे दुर्गदे तू स्त्री के साथ सुख का उपयोग क्यों कर रहा है? अरे दुष्ट नीच विद्याधर, मैं तुझ भोग सुख की वहां पहुंचता हूँ जहाँ की राम ने तेरी आकृति को ध्यान करने वाले कृत्रिम सुग्रीव को पहुंचाया है। इस प्रकार क्रोधाग्नि के कणों के समान उग्र वचन छोड़ने वाले लक्ष्मण को सुग्रीव ने नमस्कार कर शांत किया और कहा कि हे देव, मेरी एक भूल क्षमा की जाए, क्योंकि मेरे जैसे शुद्ध मनुष्यों की खोटी चेष्टा होती है। जिनके शरीर कांप रहे थे, ऐसे सुग्रीव की घबराई हुई स्त्रियां हाथ में अर्घ लेकर बाहर निकल आई। उन्होंने अच्छी तरह प्रणाम कर लक्ष्मण के समस्त क्रोध को नष्ट कर दिया। तो ठीक ही है, क्योंकि मनुष्य रूपी अग्नि से उत्पन्न हुई क्रोधाग्नि सज्जन रूपी मेघ संबंधी वचन रूपी जल धाराओं के साथ मिलकर शीघ्र ही कहीं विलीन हो जाती है। निश्चय से महापुरुषों के चित्त को शांति प्रणाम मात्र से सिद्ध हो जाती है, जबकि दुर्जन बड़े बड़े दानों से भी साथ नहीं होते। लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा का स्मरण कराते हुए सुग्रीव का उस तरह परम उपकार किया जिससे कि योगी अर्थात मुनि ने इस दत्त की माता का किया था। इसी बीच राजा सैनिक ने गौतम स्वामी से पूछा, ये नाथ, मैं इस दत्त का वृतांत जानना चाहता हूँ। तदनंतर गंधर्व भगवान ने कहा कि हे सैनिक गोपाल, मुनि ने जिस प्रकार इस दत्त की माता को स्मरण कराया था वह कथा कहता हूँ, तो सुनो। एक पहुंचपुर नामक का नगर है,
उसमें यक्ष नाम का राजा था और राजला नाम से प्रसिद्ध उसकी स्त्री थी। उन दोनों के यशदत्त नाम का पुत्र था। एक दिन उसने नगर के बाहर जगह दैत्यों की बस्ती में एक परम सुंदर स्त्री देखी। देखते ही काय के बाणों से उसका हृदय हरा गया। तो वह रात्रि के समय उसके उद्देश्य से जा रहा था कि अवधि ज्ञान से युक्त मुनिराज ने माँ अर्थात नहीं इस प्रकार उच्चारण किया। तदनंतर उसी समय बिजली चमकी तो उसके प्रकाश में हाथ में तलवार धारण करने वाले इस दत्त ने एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए पैन नामक मुनिराज को देखा। उसने विनय से उनके पास जाकर नमस्कार कर उनसे पूछा कि हे भगवान, आपने माँ शब्द का उच्चारण कर निषेध इसलिए किया, इसका मुझे बड़ा कौतुक है। इसके उत्तर में मुनिराज ने कहा कि आप काम्य होकर जिसके उद्देश्य से जा रहे थे वह आपकी माता है, इसलिए मत जाओ। यह करके मैंने रोका है। ये दत्त ने फिर पूछा कि वह मेरी माता कैसे है। इसके उत्तर में मुनिराज ने प्रकृति वार्ता कही तो ठीक ही है, क्योंकि मुनियों के मन अनुकंपा से युक्त होते ही हैं। उन्होंने कहा कि सुनो, मृत्यु कावती नामक नगरी में एक कनक नाम का वणिक रहता था। उसकी धूर नाम की स्त्री में एक बंधुदत्त नाम का पुत्र हुआ था। बंधुदत्त की स्त्री का नाम मित्रवती था, जो कि लता दत्त की पुत्री थी। एक बार बंधुदत्त अज्ञात रूप से मित्रवती को गर्भ धारण कराकर जहाज से चला गया। तदनंतर सास ससुर ने गर्भ का ज्ञान होने पर उसे दुष्चरिता समझकर नगर से निकाल दिया। तो गर्भवती मित्रवती उत्पलिका नामक दासी के साथ ले एक बड़े बंजारों के संग के साथ अपने पिता के घर की ओर चली, परंतु जंगल के बीच उत्पालिका को सांप ने डस लिया, इससे वह मर गई। तब वह सखी से रहित एक सिलवट रूपी सायिका से युक्त ही मां शोक से व्याकुल होते हुए उस भोजपुर नगर में आई। यहाँ स्थित नाम का देवाचक के उपवन में उसने पुत्र उत्पन्न किया। तदनंतर पुत्र को रत्न कंबल में लिपेटकर जब तक वह समीपवर्ती सरोवर में वस्त्र धोने के लिए गई, तब तक एक कुत्ता उस पुत्र को उठा ले गया। वह कुत्ता राजा का पालतू प्यारा कुत्ता था, इसलिए उसने रत्न कंबल से लिपटे हुए उस पुत्र को अच्छी तरह ले जाकर राजा यक्ष के लिए दे दिया। राजा ने वह पुत्र अपने पुत्र सहित राजला नाम की रानी के लिए दे दिया तथा उसका यशदत्त वह सार्थक नाम रखा, क्योंकि यक्ष कुत्ता का नाम है। वह पुत्र उसके द्वारा दिया गया था, वही यशदत्त तू है। जय जिनेन्द्र का भाई 50 हो गया। हो गया लता भाई। जेठी भाई साहब आप संस्कृत पढ़ लीजिए। पढ़ रहा हूँ दीदी, प्रणाम। अथोपलहरणं तस्य वाच्छन्त्यो वरकन्यका बहुभेदा क्रियाश्च क्रर्देवलोका दिवानता वीणादिवा नैस्तासां गीतैश्चाति मनोहरै ललिता मिश्च लीलाभृतस्य न मानसं सर्वाकार समानीतो विमवस्तस्य पुष्कलः न भोगेषु मनश्चक्रे वेदेहिं प्रतिसंहरम् अनन्यमानस सोऽसौ हि मुक्तानि शेषचेष्टितः सीता मुनिरिव ध्यायन् सिद्धिमास्यान् महदर न
शृणोति ध्वनि किंचित रूपम पश्यति न परम जानकीयम जानकीमयमेवास्य सर्व प्रत्यवमासते न करोति कथा अन्यां कुरुते जानकी कथाम् अन्यामपि च पार्श्वस्थां जानकीत्यमिवामते वायसं पृच्छति द्वित्यां गिरैवं कलनादया भ्राम्यत्ता विपुलं देशं द्रष्टा स्यात् मैथिली क्वचित् सरस्य निद्र पद्मादि किंजल कालम कृतामसि चक्रान्न मिथुनं दृष्ट्वा किंचित संचिन्त्य कुप्यति सीता शरीर संपर्क शंका बहुमानवत् निमील्य लोचने किंचित समालिंगति मारुतम् एतस्यां सा निषन्नेति वसुधां बहुमन्यते जुगुप्सितस्तया नूनमीति चंद्रमुदीक्षते अचिन्तयश्च किं सीता मदवियोगाग्निदीपितः तमावस्थां भवेत् प्राप्ता सादस्या यात् पदैशिनां किमयं जानकी नैषा लता मन्दानिलेरिता किमंशु कविदं नैत चलत्यन् न कन्दवन् एतेन किं लोचने तस्या नैते पुष्पे सषट्पदे करोऽयं लिं चलस्तस्या नार्यं प्रत्यग्रपल्लवः केशमारं मयूरीषु तस्या पश्यामि सुन्दरम् अपर्याप्त शशाङ्के च लक्ष्मी मलिकंसभवान् त्रिवार्णाम्भोजखण्डेषु श्रियं लोचनगोचरं शोषणपल्लवमध्यस्थ शीतपुष्पे स्मितस्मिरं स्तवकेषु सुजातेषु कान्तिमसुस्तनश्रियं जीनस्नपनवेदिनां शोभां मध्येषु माध्यमां तातामेवोर्ध्वमानेषु नितम्ब भरताकृतिम् अरुदे उरुशोभां सुजातासु कदलीस्तम्भिकासुतां पद्मेषु चरणनिख्यां स्थलसम्प्राप्तजम्बसु शोभां तु समुदायस्य तस्या पश्यमि च क्वचित् चिरायति कथं सोऽपि सुग्रीवः कारणं नु किं दृष्टा नाम भवेत् सीतां किं तेन शुभदर्शिना मदवियोगेन तप्तां वा विलीनां ताशुशिलाकां ज्ञात्वा निवेदेने शक्त किमसौ नैति दर्शनं कि वा कृतार्थतां प्राप्तः प्राप्यं राज्य पुनर्जनम् स्वस्ति भूतो भवेत् दुःखं मम विस्तृत्य खेचरः एवं चिन्तयस्तस्य बाष्प विप्लुतचक्षुषः स्त्राल शरीरस्य विवेदावरजो मनः ततः सम्भ्रमस्वान्त कोपारुणीलोचनः ययौ सुग्रीवमुद्दिश्य नग्नासि विलसाकरः गच्छ तस्य वातेन जङ्घास्तसमाप्तजन्मनः दोलात् इतं ब्रूत सर्वं महोत्पालकुलं पुरं वेगी निक्षिप्त निःशेष राजाधिकृतमानवै प्रविश्य तद्गृहं दृष्ट्वा सुग्रीवमिदमभ्यवदत् आपाप दतीयादु दुःखनिमग्ने परमेश्वरे भार्ययां सहिता सौख्यं कथं भजसीं दुर्मते अहं त्वा खेचरध्वाक्ष भोगे दुर्ललितं खल नयामि तत्र नायेन नाथेन यत्र नीतस्त्वदाकृति एवं मुग्रान् विमुष्यन्तं
वर्णान कोपनामिव लक्ष्मीधरं प्रमाणेन सुग्रीवः शममानयत् उवाच चेदमेकं मे क्षम्यतां देव विस्मृतं क्षुद्राणां हि भवत्येव मादृशां दुर्विचेष्टितं तस्यात् पाणयोदारः सम्भ्रान्ता कंपमूर्तया सम्प्राणामेन निःशेषं जुर्लक्ष्मण संभ्रमं सज्जनां मोदवाक्तयो धारिणी करसंगतः प्रायति विलयं क्वापि जनारणी मुर्नलः प्रणाम मात्र स्याद्यो हि महतां चेतसा क्षमा महद्भिरवीनो दोनो रूपश्यान् म्यति दुर्जनः प्रतिज्ञां स्मार्य यतस्य चक्रे लक्ष्मीधरः परन् उपकारं यथा योगी यक्षदत्तस्य मातरं प्रपच्छ मगधाधीशो गणेश्वरमिहान्तरे यक्षदत्तस्य वृत्तान्तं नाथेच्छामि विवेदितुं ततो गणधरो उच्च शृणु सैनिक भूपते चकार यक्षदत्तस्य यथा मातुः स्मृतिं मुनि अस्ति क्रौञ्चपुरं नाम नगरं तत्र पार्थिवा यक्षसज्ञः प्रिया तस्य राजिलेति प्रकर्तिता तत्पुत्रो यक्षदत्ताख्यः स बाह्यां विरहन् सुखम् अपश्यत् परमां नारीं स्थितां दुर्विधपाटके ततस्त स्मरेत्मुहत चित्तासो तामुद्दिश्य वज्रन् निशि मुनिनावधियुक्तेन मय्यमित्यभ्यमापतः ततस्तं द्योतितं वृक्षमूलगम् ऐक्षतायनमनामानं मुनिं सायकगणि पानिकः तमुत्पेत्य नातिं कृत्वा प्रग्रच्छ विनयान्वितः भगवन् किं त्वया मेति निषिद्धं कौतुकं मम तोचोवत् या समुद्दिश्य प्रस्थिता कामुको भवान् सा ते मातां ततस्तां यामासीतामिति वरितः सोचोवत् कथमित्याख्यं ततोऽस्मिन् प्रस्तुतं मुनि मानसानि मुनीनां हि सुदिग्धान्य नुकंपयः शृण्वस्ति वृत्ति कास्यात्यां कनको नाम वाणिजः धूर्ताग्नि तस्य मार्यायां बन्धुदत्त सुतोभवत् मार्यां मित्रवती तस्य लालदत्त समुद्भवा कृत्वास्याः गर्ममज्ञानं पोतेन प्रतिस्थापति श्वशुराम्यां ततो ज्ञात्वा गर्मं दुश्चरिते सा निराकृता पुरात् क्षिप्रं दास्योत्पलिकः सह प्रस्थितां च पितुर्गेहं साथेन महतासनं सर्पेणोत्पलिकः दृष्टा भ्रूता च विपिन्नान्तरे ततः सख्या विमुक्तासौ शीलमात्र सहायिका ईगं कौञ्चपुरं प्राप्ता महाशोक समाकुला स्फीत देवार्चकारामं प्रसूतः या यदम्बरम् आरात् क्षालयितुं यातः शिशुस्ताव दृष्टतः सुना सूतं स्वैरसमादाय रत्नकम्बलवेष्टितं तदो यक्षमहीपाय नीत्वा स ह्यास्य वल्लभः ततो नेन विपुत्रायाः राजिलाया समर्पितः सार्थं च यक्षदत्ताख्यां प्रापितस्त्रं सवर्तते प्राप्त्या वृत्त्यश्च संभ्रान्त अपश्यन्ति प्रसूतकं विप्रलापं चिरं चक्रे दुःखान मित्रवती पाम हो गया 50 हो गया प्रणाम दीदी हिंदी में पढ़ूं क्या दीदी? अच्छा दीदी पढ़ना।
हिंदी में पढ़ लूं क्या लता दीदी? आवाज नहीं आ रही आंटी आपकी। मैं पढ़ लूं क्या हिंदी? सर आप तो संस्कृत पढ़ते हो ना, हिंदी उन लोग को पढ़ने दीजिए ना जो हिंदी पढ़ते हैं केवल। पर नहीं पढ़ते हैं सरोज, संस्कृत। सरोज तुम पढ़ोगी क्या हिंदी? हाँ पढ़ लूंगी, हाँ पढ़ो। पढ़ लो, हाँ पढ़ती पढ़ो। हूँ। जय जिनेन्द्र सबको। जब मित्रवती लौट कर आई तो उसने अपना पुत्र नहीं देखा। तब वह दुख से चिरकाल तक बहुत विलाप करती रही। तदनंतर उपवन के स्वामी देवार्चक ने उसे देखकर दयापूर्वक सांत्वना दी और यह कहकर कि तू हमारी बहन है, अपनी कुटी में रखी। सहायक न होने से, लज्जा से अथवा अपकीर्ति के भय से वह फिर पिता के घर नहीं गई और वहीं रहने लगी। वह अत्यंत शीलवती तथा जिन धर्म के धारण करने में तत्पर रहती हुई दरिद्र देवार्च की कुटी में बैठी थी, तो भ्रमण करते हुए तुमने उसे देखा। उसके पति बंधुदत्त ने परदेश को जाते समय उसे जो रत्न कंबल दिया था, वह आज भी राजा यक्ष के घर में सुरक्षित रखा है। इस प्रकार कहने पर उसने हितकारी मुनिराज को नमस्कार कर उनकी बहुत स्तुति की। तदनंतर वह तलवार लिए ही शीघ्रता से राजा यक्ष के पास गया और बोला कि यदि तुम मेरे जन्म का सच सच कारण स्पष्ट नहीं बताता है तो मैं इसी तलवार से तेरा मस्तक काट डालूंगा। इतना कहने पर राजा यक्ष ने सब कारण ज्यों का त्यों बतला दिया और वह साथ ही वह रत्न कमल दिखलाते हुए कि यह भी यह जरायु से लेप से लिप्त है। तदंतर उसका अपने पूर्व माता पिता के साथ समागम हो गया और महावैभव से आश्चर्य डालने वाला बड़ा उत्सव हुआ। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, प्रकरण या आ जाने से यह वृतांत मैंने तुझसे कहा, अब फिर प्रकृत बात करता हूँ, तो सावधान होकर श्रवण कर। तदनंतर सुग्रीव लक्ष्मण को आगे कर शीघ्र ही राम के समीप आया और नमस्कार कर खड़ा हो गया। तत्पश्चात उसने पराक्रम के गर्व से सदा स्पष्ट चेष्टाओं के करने वाले एवं उच्च कुलों में उत्पन्न समस्त किंकरों को बुलाकर जिन महाभोगी किंकरों ने यह वरदान नहीं सुना था, उन्हें राम का अद्भुत कार्य बतलाकर आश्चर्य से चकित किया तथा जो इस वृतांत को जानते थे, प्रभु का कार्य करने में तत्पर रहने वाले उन किंकरों का वचन द्वारा सम्मान करते हुए उनसे राम का प्रत्युत्तर करने के लिए कहा कि हे उत्तम विमरों को धारण करने वाले श्री संपन्न समस्त पुरुषों, तुम लोग शीघ्र ही सीता का पता लगाओ कि वह कहाँ है। तुम लोग नाना प्रकार की विद्या और पराक्रम से युक्त हो, अतः समस्त भूतल में, पाताल में, आकाश में, जल में, थल में, जम्बू द्वीप में, समुद्र में, घातकी खंड द्वीप में, कुलाचलों के निकुंजों में, वन के अंत भागों में, सुमेरी पर्वतों में, विद्याधरों के चित्र विचित्र मनोहर नगरों में, समस्त दिशाओं में और भूमि के विवरों तथा अथवा कंदराओं में सीता का पता चलाओ। तदनंतर हर्ष से भरे अहंकारी वानर से साक्षात की तरह सुग्रीव की आज्ञा को सिर पर धारण कर शीघ्र ही उड़कर समस्त दिशाओं में चले गए। एक तरुण विद्याधर के द्वारा विधि पूर्वक पत्र भेजकर महामंडल के लिए भी समस्त वृत्तांत से अवगत कराया गया।
तदनंतर बहन के दुख से मन अत्यंत दुखी हुआ और सुग्रीव के वहां राम का अतिशय आज्ञाकारी हुआ। सुग्रीव स्वयं भी सीता की खोज करने के लिए ताराओं के समूह के साथ आकाश मार्ग से चला। वह दुष्ट विद्याधरों के अनेक नगरों के बीच सीता की खोज करने में तत्पर हुआ भ्रमण कर रहा था। हवा से हिलती हुई से द्वीप के एक पर्वत के शिखर से उपलक्षित आकाश में पहुंचा। उस समय उसके वस्त्र का अंचल हवा से हिल रहा था। उस पर्वत पर रत्न किसी विद्याधर रहता था। तो वह आकाश से उतरते हुए सूर्य के समान विमान सुग्रीव के विमान को देखकर उत्पात की आशंका से युक्त हो गया। विमान को देखकर वह अत्यंत विह्वल हो गया और जिस प्रकार गरुड़ से भयभीत तो सरक संकुचित होकर रह जाता है, उसी प्रकार रत्न केसी भी उस विमान से भयभीत तो संकुचित होकर रह गया। जब सुग्रीव बिल्कुल निकट आ गया तब उसकी ध्वजा से वानरवंशी जानकर रत्न केसी मृत्यु के भय से व्याकुल होता हुआ इस प्रकार की चिंता को प्राप्त हुआ। जान पड़ता है कि मैंने लंकाधिपति रावण का अपराध किया था, अतः कुपित होकर उसके द्वारा मुझे नष्ट करने के लिए भेजा हुआ यह सुग्रीव आया है। हाय, मैं भय उत्पन्न करने वाले लवण समुद्र से गिरकर शीघ्र ही क्यों नहीं मर गया। मुझे धिक्कार है, जिससे अन्य द्वीप में मरण प्राप्त हुआ है। मरने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं विद्या बल से रहित होकर भी इच्छाओं को आगे कर जीवित रहने की इच्छा से युक्त हूँ। तो देखूं अब क्या प्राप्त करता हूँ। इस प्रकार रत्न केसी विचार कर ही रहा था कि इतने में द्वितीय सूर्य के समान दीप को प्रकाशित करता हुआ सुग्रीव वहां शीघ्र ही जा पहुंचा। वन की धूलि से जिसका समस्त शरीर धूसर हो रहा था, ऐसे उस रत्न केसी को देखकर दया धारण करते हुए सुग्रीव ने पूछा कि तू रत्न जति तो पहले विद्यादयों से संपूर्ण था, ये भद्र अब ऐसी दशा को किस प्रकार प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दया के धारक सुग्रीव ने उसे सुख समाचार पूछा तो कि भय के कारण उसका समस्त शरीर कांप रहा था। वह अत्यंत दीन जान पड़ता था। तदंतर सुग्रीव ने जब उसने बार बार कहा कि हे भद्र, भयभीत मत हो, तब कहीं धैर्य धारण कर उसने नमस्कार किया और स्पष्ट अक्षरों में कहा कि हे सत्पुरुष, दुष्ट रावण सीता के हरने में तत्पर था। उस समय मैंने उसका विरोध किया, जिससे उसने मेरी विद्याएं छीन कर मुझे ऐसा कर दिया। हे कपि श्रेष्ठ, देव योग से जीवित रहने की आशा से मैं यहाँ इस ध्वजा को ऊपर उठाकर किसी तरह स्थित रह रहा हूँ। तदनंतर समाचार प्राप्त हो जाने से जो हर्षजन्य उद्योग को धारण कर रहा था, ऐसे सुग्रीव शीघ्र ही रत्न को लेकर अपने नगर की ओर गया। अथांतर विनय से भरे रत्न जट्टी ने हाथ जोड़कर लक्ष्मण तथा अन्य बड़े बड़े विद्याधरों के सामने राम से कहा कि हे देव, अतिशय दुष्ट लंकापुरी के राजा क्रूर रावण ने पतिव्रता सीता देवी को तथा क्रोध करने वाले मुझ रत्नजति को विद्या को हरा है। जो चित्त के दर का हरण करने वाली ध्वनि से महारुदन करती हुई मृगी के समान बिल्कुल व्याकुल हो रही थी, ऐसी सीता को वह बलवान हर कर ले गया है, जिसने भयंकर संग्राम में अत्यंत बलवान विद्याधरों के अधिपति इंद्र को जीतकर कारागार में डाला था। जो भरत क्षेत्र के 3 खंडों का अद्वितीय स्वामी है, जिसने कैलाश पर्वत के उठाने में विशाल यश प्राप्त किया है। समुद्रांत पृथ्वीदासी के समान इसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करती है। सुर तथा असुर मिलकर भी जिसे जीतने के लिए समर्थ नहीं है। जो विद्वानों में श्रेष्ठ है तथा धर्म अधर्म के विवेक से युक्त है, उसी रावण ने
यह क्रूर कार्य किया है। सो कहना पड़ता है कि पापी जीवों को मोह बड़ा प्रबल है। यह सुनकर नाना प्रकार के स्नेह को धारण करते हुए राम ने आदर के साथ रत्न जड़ी के लिए अपने शरीर का स्पर्श किया अर्थात उसका आलिंगन किया। और देवोपनीत नामक नगर का स्वामित्व रत्नजटी के वंश परंपरा से चला आता था, पर बीच में शत्रुओं ने छीन लिया था और सो उसे स्वामित्व प्रदान किया, वहां का राजा बनाया। राम बार बार आलिंगन कर उससे यह समाचार पूछते थे और वह हर्ष से निष्कलंक होते हुए अक्षरों में बार बार उक्त समाचार सुनाता था। तदनंतर अत्यंत उत्सुकता से भरे राम ने शीघ्र ही पूछा कि हे विद्याधरों, बतलाओ कि लंका कितनी दूर है। इस प्रकार राम के कहने पर सब विद्याधर मोह को प्राप्त हो गए। उनके शरीर निश्चल हो रहे तथा वे नम्र मुख कांतिहीन और वचनों से रहित हो गए। हो गया सो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। संस्कृत कौन पढ़ेंगे? पढ़िए मंजू जी, कौन पढ़ेंगे संस्कृत? मंजू जी आप पढ़ेंगे क्या? दिल्ली मंजू जी। जय जिनेन्द्र सबको। प्रत्यावर्त व संभ्रांत पश्यन्ति प्रसूतकम विप्रलापम चिरम चक्रे दुखान मित्रवती परम। देवाचकेन सदृष्टा कृपया स्वान्तनः त्वं मे स्वसेति भाषित्वा स्वकेवस्था पिटोज्जे। सहाय रहितेन तृप्या कीर्ति भीतितः न सा गता पितुर्गेहं तत्रैव निरता ततः। से हम अत्यंत शीलाढ्या जिन धर्म परायणा कुटीरे भ्रमता सतये छिता व्रजता बंधु दत्तेन यद्दत्तं रत्नकम्बलम् अस्यास्तद् यक्ष भवने तिष्ठत्यद्यापि रक्षितम्। इत्युक्ते संयत्तं नत्वा स्तुत्वा च हितकारणम् इयाय खण्डगवानेव संब्रवी यक्ष सन्निधम्। ऊचे च तेसिनानेन छिन्दद्भि नियतं शिरः तत्तो यति मे जन्म न शास्ये स्फुट कारणम्। यदा वद्वेदितं तेन रत्कम्बल लक्षितम् अयं जरायुलेपेन तिष्ठति यद्यापि दिक्धकः। प्रथमाभ्यां ततस्तस्य पितृभ्यां स संगमः जातो महोत्सवोत्पेतः महाभेव विस्मितः। कथितं ते महाराज वृत्तान्तादमगातम् अधुना प्रकृतं वक्ष्ये भवावहित मानसः। लक्ष्मीधरं पुरस्कृत्य सुग्रीवस्तरितं ययौ समीपं रामदेवस्य तस्थौ वेतानि नतिः। ततो विक्रम गर्वेण सदा प्रकटचेष्टितान् आयुः किंकरान् सर्वान् महाकुल समुद्भान्। काश्चित् श्रुतवृत्तान्तान् महाभोग हतामिकान् देवयन् विस्मय प्राप्तान् पद्म निर्मितम् उद्भुतम्। काश्चित् विज्ञात वृत्तान्तान् प्रभु कार्य परायणान् जगौ प्रत्युपकाराय वाचा समानयदिदम्। भो शुभ विभ्रमा सर्वे शृणुत श्रीमत् समुच्छ्रता सीताम् उपलभ्य मध्यम क्व वर्तत इति स्फुटम्। महीतले समस्ते अस्मिन् पाताले खे जले स्थले जम्बूदीपे पयोनाथे दीपे व घातकी मतिः। कुल पर्वत कुंजेषु काननान्तेषु मेरुषु नगरेषु रम्येषु गगनेषु समस्तेषु नाना व्योमसायना गगनेषु समस्तेषु। आप अपना बंद कर लीजिए। जानित दिक्षु सर्वासु सतीम भूवि वीरेषु च
शेषामिव ततो मूर्तिं ते गत्याज्ञां प्रमोदिनः उत्पत्ति दिक्षु सर्वासु द्रुतं जगमुहरे हम यवः यो विद्याव्रतां लेखं नायत्वा यथा विधि ज्ञात निःशेष व्रतान्तो वैदेयो अपि उपादितः ततौ स्वश्रद्धुःखेन नितान्तो विघ्नमानसः सुग्रीव इव रामस्य नितरां निवृतो भवतः स्वयमेव च सुग्रीवः पर्यटन भानुवत्मा तारानिकटचक्रेण संप्रवृत्तो गवेषणे दुष्ट विद्याधरो नेक पुराण वेषण तत्परः ध्वजं दूरात् समालोक्य समीरण विकम्पितम् जम्बूदीप मयि दृश्य शिखरेण उपलक्षितं नवस्थलं परम पाप चलन शुक पल्लवः वेदो अवतरत वीक्ष विमानं भानुभास्वरम् उत्पाताशंकितो जातो रत्नकेशी समाकुलः आसन समालोक्य तत्सावति विह्वलः वेनितेयात् परिस्तस्य तस्त संचुकोच यथोरगः आसन्नं च परिज्ञाय ध्वजेन कपिल लक्ष्मणं रत्नकेशी गतश्चिन्तामिति मृत्युभयाकुलः लंकाधिपतिना नूनं क्रुद्धेन जनिताक्षः प्रेषितो मद विनाशाय सुग्रीवोऽयं मुपागतः किं न प्रतिमये शीघ्रं रतो रत्नाकराम्बसि हा दिग्नन्तान्तरे दीपे मरणं समुपगातम् मनोरथं पुरस्कृत्य विद्यावीर विवर्जितः जीवित स्पृहाविष्टः पापयिष्यामि कित्वहम् इति चिन्तयस्तस्य सम्प्राप्तो वानरध्वज ज्योतियन् सहसा दीपं द्वितीय भास्करः तकं दूसर सर्वांगमालोक्य वन पांशुमी बाणरांक ध्वजो प्रक्षदनुकंपा समुद्वहन् स्वतम रत्न जटी पूर्वमासीत् विद्या समुन्नतः अवस्थामीदृशी कस्मादधुना बद्ध संगतः इति उक्तो अप्यनुकंपेन सुग्रीवेण सुखास्करं सर्वांगं कंपयन् भीत्या दीनो रत्नजटी भृशम् मां बेशिर्भद्र मां बेशिरित्युक्तस्य पुनः पुनः जगौ कृतानतिर्धीर्मतिः प्रकृतिश्चाश्चरम् प्रतिपक्षी भवन साधो रावणेन दुरात्मना सीताहरण सक्तेन छिन्न विद्यो अहं विमीदृश जीविताशां समालम्ब्य कथंचित् देवयोगतः ध्वजमेतं समुत्सृज्य स्तोस्मि कपि पुंगवः उपलब्ध प्रवर्तिश्च तोषोद्वेगं वहन् द्रुतं गहित्वा रत्नजटिनं सुग्रीवः स्वपुरे ययौ समक्षं लक्ष्मणस्य अथमहतां च खगामिनां जगौ रत्नजटी पद्मं विनयि विहताञ्जलि देवदेवी नशंसेन सती सीता दुरात्मना हृता लंकापुरीन्द्रेण विद्या च मम कोपिना कुर्वन्ति सा महाक्रन्दं तनिना चित्रहारिणा मृगीं व्याकुलीभूता नीता तेन बलीयसा येषा नीत समरे भीमे निर्जित्य सुमहाबलः इंद्रो विद्याव्रतामीशो बंदी गृहमुपाहतः स्वामी भरतखंडानां यश्च याणां निरुंकुशः कैलाशोद्धरणे येन विशालं संगतं यशः सागरान्तामयी यश दासी वाग्यां प्रतीक्षति सुरासुरेन्नः योजयितुं सन्तेरपि शक्यते श्रेष्ठेन विदुषां तेन धर्माधर्म विवेकिना कर्मेदं निर्मितं क्रूरमोहो जयति पापिना तच्छ्रुत्वा विविधं बिभ्रन्तशं काकस्थ नंदनः अंगस्पर्शं ददौ सर्वसादरं केशने देवोपगीत संगे च पुरे गोत्र क्रमागतं
अन्व अन्वजानाद ईशोत्तम विच्छिन्न मरि दुश्चरम पुनः पुनः पश्चात वार्ता मालिंगे तम नपः पुनर्जगादासौ प्रमोद व्याकुलाक्षरः ततः समुत्सुकः पद्मः परया प्रच्छन्दति द्रुतं लंकापुरी क्रियदूरे विदेत यत् खेचरः इति युक्तास्ते गतः मोहं निश्चलीभूत विग्रहः अवाग्मुखा गतच्छाया प्रभु दुर्भाग विवर्जितः। हो गया। जय जिनेन्द्र। अब हिंदी पढ़ो। मैं पढ़ूं हिंदी? हिंदी मैं पढ़ हिंदी आ मैं पढ़ लूं? जाएगी। हैं? हाँ, मैं पढ़ लूं हिंदी? पढ़ लीजिए। मैं जय पढ़ूं क्या? जिनेन्द्र। जनान जी पढ़ रहे हैं क्या? पढ़िए। हाँ। तदनंतर जिनके हृदय में भय से विशीर्ण हो रहे थे, ऐसे उन विद्याधरों का अभिप्राय जानकर राम ने उनकी ओर अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखा। तत्पश्चात हम श्री राम की दृष्टि में भयभीत जाने गए हैं। इस विचार से जो लज्जित हो रहे थे, ऐसे उन विद्या 101 पढ़ो ना थे। 101 पढ़ रहे हो के? हाँ 100 से। 100 से। हाँ, ऐसे उन विद्याधरों ने हाथ जोड़कर मस्तक से लगा मन को धीर कर कहा कि हे देव, किसी तरह उच्चारण किया हुआ जिसका नाम ही भय से जबर उत्पन्न करा देता है, उसके विषय में हम आपके सामने क्या कहें। शूद्र शक्ति के धारक हम लोग कहाँ और लंका का स्वामी रावण कहाँ। अतः इस समय आप इस जानी हुई वस्तु की हट छोड़िए। अथवा हे प्रभु, यह सुनना आवश्यक ही है तो सुनिए। कहने में क्या दोष है कि आपके समक्ष जो कुछ कहा जा सकता है, दुष्ट मगरमच्छों से भरे हुए उस लवण समुद्र के अनेक आश्चर्यकारी स्थानों से युक्त प्रसिद्ध राक्षस द्वीप है। सो सब ओर से 7 योजन विस्तृत तथा कुछ अधिक 21 योजन उसकी परिधि है। उसके बीच में सुमेरु पर्वत के समान त्रिकूट नाम का पर्वत है, जो 9 योजन ऊंचा और 50 योजन चौड़ा है। स्वर्ण तथा नाना प्रकार के मणियों से देदीप्यमान एवं शिलाओं से समूह से व्याप्त है। राक्षसों से इंद्रबिंब में मेघ वाहन के लिए वह दिया था। तट पर उत्पन्न हुए नाना प्रकार के चित्र विचित्र वृक्षों से सुशोभित उन त्रिकूटाचल के शिखर पर लंका नाम की नगरी है, जो मणि और रत्नों की किरणों से तथा स्वर्ग के विमानों से समान मनोहर महलों एवं क्रीड़ा आदि के योग सुंदर प्रदेशों का अत्यंत शोभायमान है। सो सब ओर से 30 योजन चौड़ी है तथा बहुत बड़े प्रकार और परिखा से युक्त होने के कारण दूसरी पृथ्वी के समान जान पड़ती है। लंका के समीप और भी ऐसे स्वाभाविक प्रदेश हैं जो रत्न मणि तथा स्वर्ण के निमित्त है। वे सब प्रदेश उत्तमोत्तम नगरों में युक्त है। राक्षसों से क्रीड़ा भूमि है तथा वहाँ भोगों से युक्त विद्याधरों से सहित है। संध्याकार सुवेल कांचन हादन योधन हंस हरिसागर और अर्धस्वर्ग आदि अन्य द्वीप जो वहाँ विद्यमान है, जो समस्त विधियों के तथा भोगों को देने वाले हैं। वन उपवन आदि के विभूषित हैं तथा स्वर्ग प्रदेशों के समान जान पड़ते हैं। लंकापति रावण भृत्य वर्ग से आवर्त हो मित्रों भाइयों पुत्रों तथा स्त्रियों तथा अन्य इष्ट जनों के साथ उन प्रदेशों में क्रीड़ा किया करता है। क्रीड़ा
करते हुए उन विद्याधरों के अधिपति को देखकर मैं समझता हूँ कि इंद्र भी आशंका को प्राप्त हो जाता है। जिसका भाई विभीषण लोक में अत्यधिक बलवान है, युद्ध में बड़े बड़े लोगों के द्वारा भी अजय है और राजाओं में श्रेष्ठ है, बुद्धि द्वारा उसकी समानता करने वाला देव भी नहीं है, फिर भी मनुष्य तो निश्चित ही नहीं है। जगत प्रभु रावण को इसी एक भाई का संश्रय होना प्राप्त है। उसका गुण रूपी आभूषणों से सहित एक छोटा भाई भी है, जो कुंभकर्ण के समान, जिसकी भयंकर कुटिल भ्रुकुटी को देखकर भी देखने के लिए समर्थ नहीं है। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। युद्ध में ख्याति को प्राप्त होने वाला इंद्रजीत उसी का पुत्र है। ऐसा पुत्र कि जिसके हाथ में सारा संसार जान पड़ता है। इन सबको आदि देखकर रावण ने ऐसा अनेक किंकर है कि नाना प्रकार की विद्याओं के आश्चर्य से सहित है, तथा प्रताप से जिन्होंने शत्रुओं को नम्रीभूत बना दिया है। पूर्ण चंद्र के समान आभा वाले जिसके छत्र को देखकर शत्रु युद्ध में अपना सिर संचित अहंकार छोड़ देते हैं। सहसा दृष्टि में आया उसका पुतला अथवा चित्र अथवा उच्चारण किया हुआ नाम भी शत्रुओं को भय उत्पन्न करने में समर्थ है। इस प्रकार के इस रावण को युद्ध में जीतने के लिए कौन बलवान समर्थ है? यथार्थ कोई नहीं। इसीलिए यह कहा है कि छोड़िए, कोई दूसरा उपाय सोचिए। तदनंतर अनादर से उनके प्रत्येक की ओर देखकर मेघ के समान गंभीर शब्दों को धारण करने वाले लक्ष्मण ने इस प्रकार बलपूर्वक वचन कहे कि यदि रावण सचमुच ही ऐसा प्रसिद्ध बलवान है, तो जिसका नाम भी श्रवण करने में योग्य नहीं रहता, ऐसा स्त्री का चोर क्यों होता है? वह तो कपटी, भीरू, मोही, पाप कर्मा, नीच राक्षस है। उसमें थोड़ा भी सूरवीरता कहाँ है? राम ने भी कहा कि इस विषय में अधिक कहने से क्या, जिस समाचार का मिलना भी दुष्कर था, वह समाचार देव की अनुकूलता से हमने प्राप्त कर लिया है। इसलिए अब दूसरों की बात सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तो उस नीच राक्षस को शोभित किया जाए। कर्म भूमि वायु प्रेरित हुआ उचित ही फल होगा। तथा अथांतर क्षण भर ठहर कर वृद्ध लोगों ने आदरपूर्वक कहा कि पद्माप शोक छोड़ो, हमारे स्वामी हो। गुणों से अप्सराओं की समानता करने वाले विद्याधर कुमारियों के भर्ता हो, तथा सब दुख छोड़कर आनंद से लोक में भ्रमण करो। राम ने उत्तर दिया कि मुझे अन्य स्त्रियों से प्रयोजन ही नहीं है, भले ही वे स्त्रियां इंद्राणी की महालीला को जीतती हो। हे विद्याधरों, यदि आप लोगों को मुझ पर कुछ भी प्रीति अथवा दया है तो शीघ्र ही सीता को दिखाओ। तदनंतर जाम्बूनंद के कहा कि हे प्रभु, इस मूर्ख हट को छोड़ो। जिस प्रकार कृत्रिम मयूर के विषय में क्षुद्रनामा मनुष्य दुखी हुआ था, उसी तरह तुम दुखी मत हो। मैं यह कथा कहता हूँ सो सुनो। वेणाटक नाम का नगर में स्वररुचि नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसके गुणपूर्वा नाम स्त्री से उत्पन्न हुआ विनय दत्त नाम का पुत्र था। विनय दत्त एक विशाल बुद्धि नाम का अत्यंत प्यारा मित्र था। सो वह पापी विनय दत्त की स्त्री गृह लक्ष्मी में आसक्त हो गया। एक दिन उस स्त्री को कहने पर विशाल बुद्धि
विनय दत्त को भ्रमण करने के छल से वन में ले गया और उसे वृक्ष के ऊपर बांध आया। दुष्ट अभिप्राय को धारण करने वाला कूर्मकर्मा विशाल बुद्धि घर आकर करते की तरह आनंद से रहने लगा तथा पूछने पर विनय दत्त के विषय में कुछ इधर उधर का उत्तर देकर चुप हो जाता। इसी बीच में क्षुद्र नाम का एक मनुष्य दिशा भूलकर मार्ग सहित ही भ्रमण करता हुआ खेदहीन हो वहां से निकला और उसने उस वृक्ष को देखा। वृक्ष की सघन छाया देखकर विश्राम करने की इच्छा से वह वृक्ष के नीचे गया। वहां उसने विनय दत्त के कराहने की मंद मंद शब्द सुनकर ऊपर मुख उठाकर देखा तो उसे अत्यंत ऊंची शाखा के अग्रभाग पर मजबूत रस्सियों से बंधा हुआ निश्चेष्ट शरीर धारण विनय दत्त दिखा, जिसका चित्त दया में आसक्त था। ऐसे क्षुद्र नाम पुरुष ने ऊपर चढ़कर उसे बंधन मुक्त किया। तदनंतर विनय दत्त नीचे उतरकर क्षुद्र दत्त के साथ ले अपने घर चला गया। विनय दत्त के लाने से उसके घर में महान आनंद से युक्त उत्सव हुआ और विशाल बुद्धि उसे देखकर दूर भाग गया। क्षुद्र विनय दत्त के घर रहने लगा। उसके पास मयूर पत्र का बना हुआ एक मयूर का खिलौना था। सो वह खिलौना एक दिन हवा में उड़ गया और राजा के पुत्र को मिल गया। उस कृत्रिम मयूर के निमित्त से बहुत भारी शोक करता हुआ क्षुद्र अपने मित्र से बोला कि हे मित्र, यदि मुझे जीवित चाहते हो तो मेरा यह कृत्रिम मयूर मुझे देओ। मैंने तुझे इस तरह वृक्ष पर बांधा हुआ छोड़ा था, सो इस मुख्य उपकार का बदला मेरे लिए देओ। तब विनय दत्त ने उससे कहा कि तुम उसके बदले दूसरा मयूर ले लो अथवा मणि या रत्न ले लो, तुम्हारा यह मयूर कहाँ से दूं? उसके उत्तर में वह बार बार यही कहता था कि नहीं, मेरे लिए तो वही मयूर देओ। 150 हो गए। ठीक है, हो गया? हाँ समय भी हो गया। हाँ। सरोज, जनुरगुट्टी में चौका लगा रहे हो क्या तुम लोग? सरोज, सुमन आगे है। हाँ सुमन तो आगे रहेगी, तुम थोड़ी हाँ। आगे हो।